नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ बलबीर सिंह गुलाटी। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर दिल्ली के प्रगति मैदान में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान प्रतिभावान युवाओं के जरिए प्रधानमंत्री को नवीनतम तकनीक से लैस यंत्रों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान देशवासियों को 5,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात भी दी। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश का भविष्य आज के युवाओं के हाथ में है। आजादी के इस अमृत काल में भारत का भविष्य हमारी आज की युवा पीढ़ी, हमारे आज के स्टूडेंट्स ही तय करेंगे। आज की इस युवा पीढ़ी के पास नए सपने हैं, नए संकल्प है, उनकी ऊर्जा, उनका जोश, उनका उत्साह, ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, हमारे देश के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम कहा करते थे, नॉलेज विथ एक्शन कन्वर्ट्स एडवर्सिटी इनटू प्रॉस्पेरिटी। आज जब भारत एक नॉलेज सोसाइटी के तौर पर सशक्त हो रहा है, तो उतनी ही तेजी से एक्शन भी ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रत्नीपोरा के लिए रेल संपर्क की सराहना की है। रेल मंत्रालय के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि जम्मू और कश्मीर में परिवहन संपर्क को मजबूत करने की दृष्टि से ये एक अच्छी खबर है। रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया था कि अवंतीपोरा और काकापोरा के बीच रत्नीपोरा हॉल्ट की लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी हो गई। ये रेल ठहराव सुलभ परिवहन के साथ क्षेत्र में आवाजाही को आसान बना देगा। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार भारतीय मुक्केबाजों दीपक भूरिया, मोहम्मद हसामुद्दीन और निशांत देव ने पदक पक्के कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इन तीनों खिलाड़ियों को बधाई दी और उनकी उपलब्धियों को प्रेरणादायक बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 देशों अमेरिका, कतर और मोनाको के राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी, कतर के राजदूत मोहम्मद हसन जाबिर अल जाबिर, मोनाको के राजदूत दिदियर गेमरिंगर से परिचय पत्र स्वीकार किए। महाराष्ट्र के दौरे पर गए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला छत्रपति संभाजी नगर में नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न संगठनों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हमारी विरासत है और आज दुनिया में शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति संसदीय लोकतंत्र है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महाराष्ट्र के शिरडी में साईं बाबा के दर्शन कर देश की उन्नति और देशवासियों के कल्याण के लिए भी प्रार्थना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महाराष्ट्र के शिरडी में प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 17वें दीक्षांत समारोह में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि तकनीकी क्षेत्र में आ रहे सुधार को आत्मसात करते हुए स्वयं को अपस्किल करने की प्रक्रिया निरंतर जारी रखें। भारतीय संस्कृति के अनुरूप डॉक्टर का रोगी से संबंध संवेदना पर आधारित होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर सिर्फ रोगी का उपचार नहीं करे, बल्कि उसके जीवन के हर पहलू को स्पर्श करते हुए उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश भी करे। दुनिया के अंदर कई देशों के अंदर मेडिकल साइंसेज के लिए नए रिसर्च चल रहे हैं, इसलिए यह आपका अध्ययन काल समाप्त नहीं हुआ है। यह अध्ययन काल का एक पड़ाव है
जो कुछ भी आपने अनुभव प्राप्त किया, जो कुछ सीखा है, उसको संग्रह करते हुए आगे अपनी शिक्षा का, शिक्षण का, प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का, रिसर्च का उपयोग करते हुए हम किस तरीके से बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर मानवीय सेवा का काम कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर सोशल मीडिया के जरिए संदेश दिया। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर व सशक्त भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रहे सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुभकामनाएं। भारत की प्रगति के साथ समूचे विश्व में मानवता के कल्याण के उनके लक्ष्य वंदनीय हैं। देश उनके अमूल्य योगदान का सदैव ऋणी रहेगा। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।